जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के दो प्रॉफिट्स यहेजकेल और यूहन्ना को एक छोटी पुस्तक खिलाई जा रही है, जिससे उनका मुंह तो शहद सा मीठा हो गया और यूहन्ना को पेट कड़वा हो गया। इंग्लिश बाइबल में छोटी पुस्तक के लिए स्क्रोल शब्द यूज किया गया है, जो कि परमेश्वर के वचन के स्क्रोल को बताता है। और यिर्मयाह 15:16 में हम देखते हैं कि यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन खाए, जो उनके मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। भजन 119 के 103 में भी लिखा हुआ है, तेरे वचन मेरे मुंह में मधु से मीठे हैं। जूइश ट्रेडिशन में हिब्रू अल्फाबेट, जो कि परमेश्वर के वचन को दर्शाते हैं, उस शेप की ट्रीट्स बनाकर छोटे बच्चों को शहद में डिप कर खिलाई जाती है। इन दोनों प्रॉफिट्स ने यही बताया है कि जब इन्होंने इस पुस्तक को खाया, परमेश्वर के वचन को खाया, तो वो उनके मुंह में बहुत मीठे लगे, शहद से मीठे लगे। हिब्रू में खा लेना शब्द एक इडियम के तौर पर, एक मुहावरे के तौर पर बोला जाता है। जिस तरह हम बोलते हैं कि उसके पेट में ये बात नहीं पची या उसको ये बात हजम नहीं हुई। परमेश्वर के वचन की बातें सुनने में और पढ़ने में बहुत मीठी लगती है, जैसे कि स्वर्गीय आशीष की बातें, मीठी मीठी बातें, मोटिवेशनल प्रीचिंग्स सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब परमेश्वर के न्याय और दंड की और खरे प्रचार की बात आती है, अपने जीवन में सुधार की बात आती है, जब परमेश्वर की शिक्षाओं को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है, तो वही वचन हजम नहीं होते, वही वचन पेट में कड़वे हो जाते हैं और लोग वो बातें पचा नहीं पाते। और ऐसी बातों के प्रचार से लोगों का अक्सर पेट दुखने लग जाता है, या आप कह सकते हैं पेट कड़वा हो जाता है। वो डर जाते हैं और वो उन प्रीचर्स का, परमेश्वर के उन लोगों का विरोध करते हैं जो परमेश्वर के वचनों की, इन खरी शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई शॉकिंग न्यूज, कोई घबराहट की बात अचानक से पता लगती है, तो हमारा पेट रंबलिंग शुरू कर देता है। तो इसी तरह जब न्याय और दंड की बातें जो परमेश्वर की छोटी पुस्तक में लिखी थी, परमेश्वर के जनों ने पढ़ी, तो उनका पेट कड़वा हो गया और उन्हें डर लगने लगा। जब बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना द्वारा लिखी गई, तो उससे कहा गया था कि अंत के दिनों की सब बातों को पूरे पृथ्वी के लोगों के लिए लिख दे। इसीलिए रेवलेशन में आफ्टर डेथ लाइफ को, यीशु मसीह के आगमन को, हेवनली लाइफ को इतनी डिटेल में बताया गया है। और इसी तरह न्याय और दंड के बारे में भी बताया गया है कि आग की झील के द्वारा हर एक इंसान का न्याय होगा और दूसरी मृत्यु का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अगर आज आपको भी परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से बैर है, न्याय दंड के वचनों को, जीवन सुधार के वचनों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को इग्नोर करके अपनी लाइफ में चलते हैं, या उन्हें सुनना नहीं चाहते, या परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से आपको डर लगता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आइज़ाया 24 से लिखा है, जो कोई भय के शब्द से भागे, आने वाली बातों से भागे, वह गड्ढे में गिरेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रसन्न रहते हैं। और परमेश्वर की 7 आत्माओं में से एक भय का आत्मा भी है, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। तो अपने लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के मीठे वचनों के साथ साथ खरी शिक्षाओं को भी हजम करना सीखें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।